जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग अपने लास्ट वीकली एनालिसिस की बात करें तो गाइस लास्ट वीकली एनालिसिस में ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की बेस पे आप लोगों के साथ ये एक बाइंग जोन शेयर किया था और इसी के साथ साथ कुछ हम लोगों ने फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे जो हमारे पास से यूएस ईरान पीस टॉक फेल हुए थे उसकी रीज़न और उसका इफेक्ट शेयर किया था, जिस पे एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो उसके इफेक्ट पे मार्केट ने हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और जो हमारा जोन था उसके थोड़ा सा अर्ली ऑलमोस्ट मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन प्रोवाइड की है। ठीक है, जहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव स्टार्ट किया जैसा कि आप लोगों को वीकली फोरकास्ट में प्रोवाइड किया था। अगर आप भी इस तरह एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी अच्छे लेवल जोन ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है। और गाइज हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जहाँ पे हमारी डेली बेस पे टारगेट होता है कि गोल्ड से हम 300 प्लस पिप्स तक का प्रॉफिट गेन करें, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। और सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो गाइज यूएसडी से रिलेटेड मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा है। वेनसडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। थर्सडे और फ्राइडे को हमारे पास कुछ मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, मतलब फंडामेंटल तो मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल्स मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस बात को माइंड में रखता हूँ। अपने एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट, तो मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। लेकिन गाइज अभी मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो गाइज मंथली टाइम फ्रेम अभी कैंडल क्लोज होने में ऑलमोस्ट 11 डेज पड़े हुए हैं और मार्केट वहीं पे रेंज कर रही है। ठीक है, बस ये एक रेड जो हमारे पास रेड लाइन है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बताई हुई है। और बाकी मंथली टाइम फ्रेम हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हमारे पास क्या किया है। अच्छा, तो गाइज जो हमारे पास मार्केट की क्लोजिंग हुई है 4831 पे हुई है। ठीक है, जो कि लास्ट वीकली एनालिसिस के हाई से नीचे हुई है। ठीक है, जो लास्ट वीकली एनालिसिस से हाई से नीचे हुई है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। और इसी बात को अगर हम बेस बनाते हुए एक और बात यहाँ पे जनरेट करें वो ये है कि अगर तो गाइज मंडे को मार्केट 2 से 4 घंटे ऑलमोस्ट 4858 के ऊपर सस्टेन कर लेती है, ठीक है, इससे ऊपर मार्केट क्या करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट 5000 का एरिया टच करने के लिए कमिंग वीक में जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ है कि अगर मार्केट 4 आवर या 2 आवर 4858 से ऊपर सस्टेन कर लेती है, वेट करती है, रेंज करती है, तो मार्केट कमिंग वीक का टारगेट मार्केट का 5000 का होगा। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। फर्दर लॉन्ग टर्म बाइंग एंड सेलिंग जोन जो आप लोगों के साथ इसमें ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं उन्हीं को ही हम लोग रिपीट करेंगे। सेलिंग जोन जो कि ऑलमोस्ट 5200 के नियर अबाउट बनेगा और 5300 तक। ठीक है, बाइंग जोन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4440 से 4350 का एरिया यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है जो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में इन जोन में हम लोग बाइंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये था एक छोटा सा हमारा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो गाइज डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास फिप के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, मार्केट के क्या हैं, ये मार्केट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये फिप फिप के बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से बाइंग एंड सेलिंग जोन है। बाइंग जोन की बात करूँ तो ये फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास बनेगा 4434 से 4376 कह रही है, ये वही जोन है जो कि हम लोगों ने अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी शेयर किया है। और फर्दर सेलिंग जोन की बात करें तो भाई सेलिंग जोन 5000 के पास से ऑलमोस्ट 5070 तक का है। और सेकंड बाइंग सेलिंग जोन की बात करूं वो 5271 से 5332 का एरिया है। ठीक है, फर्दर लास्ट वीक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो फ्राइडे की कैंडल है वो अभी तक हमारी इससे नीचे है। ठीक है, मार्केट में 4871 से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग प्रोवाइड की है। ठीक है, अगर तो मार्केट इसके नीचे ही रहती है तो मार्केट क्या कर सकती है, एक बार ये लो को लिक्विडेट करने के लिए वापस
डाउन साइड पे आ सकती है। लो का क्या बनेगा 4644 का एरिया, ठीक है। अगर तो मार्केट इससे नीचे नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट का टारगेट ये लो को लिक्विडेट करना है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। तो गाइज आई होप ये डेली टाइम फ्रेम भी आपके साथ बिल्कुल क्लियर होगा, करंट सिचुएशन भी बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एरियाज भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं 4 टाइम फ्रेम की। तो गाइज 4 टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल में है, ठीक है। मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर है सेल में, तो सेल में होने की वजह से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फिब। फिब को जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो मार्केट क्या है, एक लिमिटेड रेंज में मार्केट चल रही है, ठीक है। मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए बाय साइड पे जा रही है। जैसे ही मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया होगा, मार्केट H1 में अपना स्ट्रक्चर बुलिश में चेंज कर लिया होगा, जो इस बात की कंफर्मेशन है कि मार्केट अब अपना 4 टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने जा रही है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाइंग जोन शेयर करेंगे। अच्छा गाइस, मैंने प्रीवियसली डेली टाइम फ्रेम में क्या, मार्केट 4600 टेस्ट करने आ सकती है। अब ये नहीं कि मार्केट डायरेक्ट 4600 पे आ जाएगी, मार्केट क्या करेगी, थोड़ा टाइम रेंज गुजारेगी। तो वो रेंज के में जो हमारे पास बाइंग जोन है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। जो एक तो हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है वो ये पड़ा हुआ है, इस जोन की मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 4775 से 4, थोड़ा सा हमें इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, 4775 से 4746 का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है, ठीक है। सेकंड बाइंग जोन की अगर मैं बात करूं तो गाइज वो राउंड एंड अराउंड हमारे पास ये पड़ा हुआ है 4604 से 4604 से 4575 के एरिया, ये हमारे पास सेकंड बाइंग जोन है कमिंग वीक के लिए। और थर्ड बाइंग जोन भी शेयर करूंगा, वो अराउंड हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। गाइज ये वो जोन्स हैं जहां पे मार्केट जब भी हमें मिलेगी, मार्केट इजीली 500 पिप्स तक का प्रॉफिट आप लोगों को इन जोन से प्रोवाइड कर सकती है। इनको ब्रेक करने से पहले ये बात को आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखना है। और एक सेलिंग जोन भी है जो कि लास्ट वीक भी आपको बताया था, इजीली 1000 पिप्स तक का प्रॉफिट यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस जोन की वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो ऑलमोस्ट बनेगा 5107 से 5140 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेलिंग जोन हो सकता है, ये बात को आप लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है। तो गाइस कमिंग वीक में ये आप लोगों से कुछ जोन्स और बाइंग लेवल शेयर किए हैं जहां से हम लोगों को मार्केट इजीली प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। फर्दर करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो गाइस मार्केट ने ये एक ट्रैप किया है सेलर्स को, ये ऊपर जस्ट वीक लगाई है और क्लोजिंग आके नीचे दी है, और यहाँ पे मार्केट ने ये भी एक बार ऑलरेडी ट्रैप किया हुआ है। तो मतलब मार्केट यहाँ पे 2 टाइम्स आपको ट्रैप ऑलरेडी कर चुकी है, ये बात को आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखना है, ठीक है। तो गाइज ये एक छोटा सा एनालिसिस था हमारा डेली 4 टाइम फ्रेम में। अब मूव करते हैं H1 टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H1 टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या चीज़ कंफर्म हो रही है। अच्छा तो गाइज H1 टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन है, इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिस तरह की ये थी, बट एक और उसके साथ रीज़न अलाइन हो रही है, वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा ये गाइज एक ट्रेंड लाइन है मार्केट में H1 टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की रीज़न आप लोगों को अगर मैं थोड़ी सी शेयर करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन बन रहा है जो कम हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है, वो ऑलमोस्ट ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करती है तो इसको लिक्विडेट करके मार्केट यही जोन जो कि ऑलमोस्ट हमारा पास पहले ही जोन ये लगा हुआ है, इसी जोन से थोड़ा सा हमें अगर इसको हम चेंज करें ऊपर तो अराउंड ये, ठीक है। ये जोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। किस बेस पे, एक प्रीवियस वीक का यहाँ पे हमारे पास लो है जो लिक्विडेट होगा। फर्दर मार्केट ने इससे नीचे, और ये देखें ये वीक लगा के ऑलमोस्ट एक लो ये है, रेंज में रहने के बाद मार्केट ने इस वीक से इस लो की भी लिक्विडिटी ली हुई है, जो कि इस बात की इंडिकेट कर रही है कि मार्केट को यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करना चाहिए। और एक यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रही है, तो जिस वजह से जोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। जोन की वैल्यू शेयर करूँ 4637 से 4615 के एरिया यहाँ पे मिले तो यहाँ से हमें गोल्ड में इजीली 3000 पिप्स तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ये बात को आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखना है। तो गाइज आई होप वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। हर एक टाइम फ्रेम में हम लोगों ने डिटेल से बाइंग और सेलिंग जोन के साथ साथ करंट सिचुएशन भी हम लोगों ने शेयर की है। तो गाइज आई होप वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। कमिंग वीक में बाइंग और सेलिंग जोन्स, करंट सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर होगी। तो गाइज जाने से पहले अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।